टॉपिक नंबर हम लोग देख रहे हैं 11.2.1। ये टॉपिक नंबर है हमारा। टॉपिक का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टॉपिक का नाम हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये कर रहा है यहाँ पे कि इन द ईयर 1963 में क्या हुआ, दो एंजाइम के बारे में ये बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। दो एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे, क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इशेरिशिया कोलाई वेर आइसोलेटेड। दो एंजाइम खोजे गए। दो एंजाइम कब खोजे गए? ये दो एंजाइम 1963 को खोजे गए। और ये दो एंजाइम ये क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज़ के लिए थे रिस्पॉन्सिबल? ये क्या करते थे? रिस्ट्रिक्ट करते थे। क्या रिस्ट्रिक्ट करते थे? रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ये रिस्ट्रिक्ट करते थे। किसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करते थे? बैक्टीरियोफेज वायरस होता है किसमें? इन इशेरिशिया कोलाई में। वेर आइसोलेटेड, इनको आइसोलेट किया गया। कह रहा है कि वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। ये बता रहा है इसमें कि वन ऑफ दीज, एक में क्या किया गया? मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए while other cut RNA। कह रहा है कि वन ऑफ दीज, ये जो एंजाइम थे उसमें वन ऑफ दीज ऐड करता था। क्या ऐड करता था? मिथाइल ग्रुप टू डीएनए ये ऐड करता था। while other कट डीएनए, दूसरा जो है वो डीएनए को कट करता था। कह रहा है कि लेटर वॉज कॉल्ड, जो कट वाला है, कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो जो डीएनए को कट करता था उसको जो है कहा गया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहा गया। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड 2 था। कह रहा है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड 2 था। कह रहा है कि हुज फंक्शनिंग depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। कह रहा है कि it was found that Hind2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। कह रहा है कि ये हिंड 2 जो है, हिंड 2 ये क्या है? हिंड 2 जो है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। हिंड 2 ये कट करता है। कहाँ कट करता है? ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये 6 बेस पेयर जहाँ पे रहेगा, 6 बेस पेयर, वहीं पे ये क्या करेगा? कट करेगा। कह रहा है कि दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नॉन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंड 2। कह रहा है कि जो ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर जो है स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, इसको क्या कहते हैं? नॉन एज, इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। किसके लिए? फॉर हिंड 2 के लिए। हिंड 2 क्या है? ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। ये आगे बता रहा है कि बिसाइड्स हिंड 2, कह रहा है कि बिसाइड्स हिंड 2 के अलावा भी बता रहा है कि टुडे वी नो मोर देन
900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कितना हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जानते हैं? कह रहा है कि मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग जानते हैं। हैव बीन आइसोलेटेड, ये 900 को क्या हम लोग कर चुके हैं? आइसोलेटेड कर चुके हैं। फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कहाँ से इसको निकाले हैं हम लोग? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाले हैं। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज, ये जो है सारा जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है, ईच डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है। कह रहा है कि convention of naming enzyme is the first letter of name comes from genus। कह रहा है कि अब नेमिंग के बारे में बातचीत कर रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस है उसका नाम कैसे दें। कह रहा है कन्वेंशन फॉर नेमिंग दोस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कम फ्रॉम जीनस, जीनस का फर्स्ट लेटर आता है। कह रहा है कि सेकंड 2 लेटर्स कम्स फ्रॉम स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल विच दे वेर आइसोलेटेड, जिससे ये निकाला गया है। जैसे इको R1 कम फ्रॉम एशेरिशिया कोलाई RY13। कह रहा है कि इन इको R1 the letter R is derived from name of, from name of क्या है ये? from name of strain, name of strain, ये name of strain हम लोग को ये ध्यान देना है। कह रहा है कि रोमन नंबर जो है following the name indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of bacteria। तो ये नेमिंग के बारे में थोड़ी बहुत हो गई। अब ये आगे बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंगिंग टू ए लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेज, इसको कहते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? न्यूक्लियेजेज से। कह रहा है कि दीज आर ऑफ 2 काइंड, ये 2 तरह के हैं। न्यूक्लियेजेज जो हैं ये 2 तरह के हैं, एक्सो न्यूक्लियेजेज हैं और इंडो न्यूक्लियेजेज हैं। अब देख रहे हैं हम लोग कि एक्सो न्यूक्लियस क्या है। ये एक्सो न्यूक्लियेजेज ये कह रहा है कि रिमूव कर रहा है न्यूक्लियोटाइड from the end of DNA, or whereas endonucleases may cut at a specific position within the DNA। देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक endonucleases क्या कर रही हैं कि remove nucleotide from the end of the DNA, whereas endonucleases may cut at a specific position within the DNA। एक जो है क्या कर रहा है कि DNA के एंड में कट कर रहा है और दूसरा जो है विदिन द DNA के भीतर ही कट कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स को हम लोग को क्लेरिफाई करना पड़ेगा। आगे बता रहा है ये कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस। वो क्या करता है? DNA सीक्वेंस को लेंथ को देखता है। कह रहा है कि वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone। कहाँ काटेगा ये? sugar phosphate backbone पे काटेगा, ये ध्यान देना है।
डीएनए को कहाँ काटेगा ये? तो डीएनए का शुगर फॉस्फेट बैंड जो रहते हैं वहाँ पे इसको काटेगा। कह रहा है कि ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ये कौन सा रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस? तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ये कट करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कह रहा है कि एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हो रहा है यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो रहा है। कह रहा है कि एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम टाइम, इधर और इधर दोनों सेम टाइम काटेगा। कह रहा है कि इको R1 कट डीएनए बिटवीन बेसेस G and A only when sequence GAA TTC is present in the DNA। कह रहा है कि कहाँ कट करेगा, ये कहाँ कट करेगा? जहाँ पे GA रहेगा, ये देखिए ये GA पे ही ये कट करेगा। कहाँ कट करेगा ये? GA, यहाँ पे GA दिखा रहा है, GA यहाँ पे ये कट करेगा। GA जो दिखा रहा है ये GA जो ये दिखा रहा है ये इस तरह से ये कट करेगा। G और A ये दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं ये। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे ये स्टिकी इंक बन जाता है, ये स्टिकी इंक बन जा रहा है। यहाँ पे भी ये स्टिकी इंक बन जा रहा है। जिस तरह से ये कटिंग हो रही है तो ये स्टिकी इंक बन जा रहा है। करेक्ट। डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट एट स्टिकी इंक। ये डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ ज्वाइंट होता है? स्टिकी इंक। एक जो है क्या है, एक वेक्टर डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए में कटिंग हुआ और फिर फॉरेन डीएनए में कटा हुआ। तो स्टिकी इंड जो है दूसरे स्टिकी इंड पे ये लग जाता है और ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये रिकमेंडेड डीएनए हो जाएंगे। कैसे डीएनए हो जाएंगे? रिकमेंडेड डीएनए हो जाएंगे। फिगर 11.1 में हम लोग देख रहे हैं, 11.1 में ये फिगर में देख रहे हैं। कह स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको R1 में ये हम लोग देख रहे हैं। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पैलिंड्रोम्स आर। ये कह रहा है कि पैलिंड्रोम्स जो होते हैं इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? कह रहा है कि दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर। ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर है। दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर ये बता रहे हैं दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन यू रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे ये मलयालम है, ये एस अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम where the same word is written in both the direction। कह रहा है कि पैलिंड्रोम इन डीएनए इज a sequence of base pair that read same on the two strands when the orientation of reading is kept the same। For example, following sequence read same on the two strands in 5' to 3' direction। This is also true if read in 3' to 5' direction। ये देखिए इधर आ रहा है GAATTC, इधर से पढ़ रहे हैं तो इधर से भी आ रहा है GAATTC। दोनों साइड से जो है ये समान आ रहा है। देखिए
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। देखिए इधर में जी आया, ये उल्टा में भी जी आया, इधर डबल ए आया, इधर भी डबल ए आया, इधर डबल टी आया, इधर डबल टी आया, इधर सी आया, इधर भी सी आया। तो जिस तरह से इधर से वर्ड है सेम उसी तरह से इधर भी है। तो ऐसे सीक्वेंस जो हैं आगे या पीछे दोनों साइड से पढ़े जाएं तो सेम हो जाएंगे, जैसे मलयालम था। अब कह रहा है यहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। ये जैसे कट करता है लिटिल अवे, ये लिटिल अवे, ये ध्यान देना है हम लोग को। फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट से ये लिटिल अवे काटता है। कह रहा है कि बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, लिटिल अवे काटता है लेकिन बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड। कह रहा है कि दिस लीव्स ए सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स। कह रहा है कि देयर आर overhanging stretches called sticky ends on each stand। फिगर 11.1 में हम लोग देख रहे थे, ये 11.1 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों साइड जो है ये स्टिकी एंड इधर भी बना है, स्टिकी एंड इधर भी बना है, दोनों साइड में ये स्टिकी एंड बन जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड्स हैं ऑन ईच स्टैंड, दोनों स्टैंड में स्टिकी स्टैंड है। These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts। कह रहा है कि stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA ligase। स्टिकनेस से क्या होता है, ये डीएनए लाइगेज जो है ये आराम से फंक्शन कर सकता है। कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस आर यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकमेंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और जीनोम। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो रहा है, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड रहेगा। दिस कैन बी ज्वाइंट, तो उसको ज्वाइन किया जा सकता है टुगेदर, एक साथ, एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। यहाँ ये फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ये फॉरेन डीएनए है। इस सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है, इसको कट किया गया। तो ये पोर्शन जो है इसमें जो स्टिकी एंड है और यहाँ का जो स्टिकी एंड है, दोनों एक साथ मिलेगा और इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड डीएनए हो गया, यहाँ दोनों ये डीएनए को और ये डीएनए को यहाँ पे एक साथ जोड़ दिए हैं हम लोग, तो ये रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। इसको फिर क्या करेंगे, जो रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ई कोलाई में हम लोग डाल देते हैं। तो जैसे ही ये सेल डिवाइड करेगा तो ये है रिकमेंडेड डीएनए भी डाला हुआ है, वो भी आपका डिवाइड कर लेगा। इस फिगर को हम लोग बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये मेन फिगर है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। इस फिगर को हम लोग बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि फॉरेन डीएनए लिए और वेक्टर डीएनए लिए, ये कट किए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू और इसको भी कट किए। ये पोर्शन जो है ये वाला यहाँ आ जाता है और यहाँ पे ये बन जाएगा रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा। फिर इसके ग्रोथ के लिए हम लोग ई कोलाई में डाल के इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। करा कि व्हेन
you may have revealed that normality unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme. A recombinant vector molecule cannot be created.